याद आ गया, लेकिन हम चलिए नहीं तो अच्छा गूगल पे चलिए नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। जो आपका अबेकस कैलकुलेटिंग मशीन थी उसका इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था, याद आ रहा है? हेलो, नहीं याद आ रहा है? हाँ सर। क्यों? चाइना में हुआ था, याद आया? चाइना में। देख रहे हैं ना कि चाइना जो है वो तो बहुत पहले से इन्वेंशन कर रहा है। इतनी छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, इतना सस्ता सस्ता, सबको क्या करते हैं, बेच भेज देते हैं। देते। और खराबी क्या होती है? अगर कोई चीज एक बार खराब हो गई तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसको नहीं फेंकना ही बनती। पड़ेगा ना, फेंकना ही पड़ेगा। चलो देखो, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, देखो ये हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे दैट इज नेम्ड आपका स्टार्ट विद कंप्यूटर। फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था बेकर्स के बारे में, पढ़ लिया था आपने नेपियर बोल्स, पास्कलीन। फिर हम लोग पढ़ रहे थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, याद आ रहा है? पहला जनरेशन क्या था बेटा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में? अगर आप लोग को याद होगा तो उसमें क्या था, आपका जनरेशन नंबर 1 में था वैक्यूम ट्यूब्स, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? कौन सी यस सर। टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था बेटा आपका, जब आपका दूसरा जनरेशन स्टार्ट हुआ था तो उसमें आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी? अच्छा जल्दी आओ, बहुत कूड़ा रखा है। बोलो। दूसरी जो आपकी वो थी जनरेशन, उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज आ गया था। किसका आ गया था? वो वाला ट्रांजिस्टर्स काम का यूज आ गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। अगर हम लोग जनरेशन नंबर 1 की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, इनका साइज बहुत बड़ा होता था, हीट बहुत ज्यादा निकलती थी, और वैक्यूम ट्यूब की वजह से इनको हमेशा ठंडा भी करते रहना पड़ता था और हमेशा मेंटेन भी करते रहना पड़ता था, अदरवाइज ये खराब हो जाते थे। ठीक है, और जो भी डेटा की प्रोसेसिंग होती थी वो इनके थ्रू होती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जनरेशन नंबर 2 में हमने देखा कि आपके कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह एक ट्रांजिस्टर को लगाया जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, उस पर जो हम लोग हमेशा ध्यान लगाते थे वो सब भी थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर थर्ड जनरेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद आ रहा है आप लोग को कि नहीं याद आ रहा है? अगर पढ़ा था तो ठीक है, अदरवाइज थर्ड जनरेशन की बताइए तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, थर्ड जनरेशन हम लोग को स्टार्ट करना था ना, याद आ रहा है? अच्छा ये बताइए, आप लोग के घर में किसी की टीवी, रेडियो या कोई भी चीज खराब हुई है, उसको बनाने के लिए आपका जो भी मैकेनिक होता है या टेक्नीशियन होता है वो कभी आपके घर आया है टीवी भी बनाने के लिए? यस सर। तो उसके अंदर क्या रहता है, एक आपने देखा होगा कि जैसे वो आपके टीवी को खोलता होगा उसके अंदर कुछ ऐसी प्लेट लगी रहती होगी, ध्यान दिया है आप लोगों ने? यस सर। और उसी प्लेट पे देखेंगे तो ऐसे गोला 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 बहुत ढेर सारा कुछ कुछ लगा रहता है। ठीक है, गोला भी हो सकता है, वो आपका स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, ऐसा कुछ देखा है आपने? और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है उस पर, ऐसा कुछ देखा होगा ना आप लोगों ने? यस सर। तो ये सब जो बता, देखो ये है ये है, ये सब जो होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं, देखते हैं कौन पढ़ पाता है। नहीं दिख रहा होगा बताना, और बड़ा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अरे वाह भाई, बहुत सही, स्वागत, मजा आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये सब जो आपके छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे दवाएं होती है ना, दवा देखिए कि नहीं आप लोग, दवा खाए ना, कैप्सूल टैबलेट होती है ना, यस तो सर। ये लोग भी कुछ उसी उसी तरह के दिखते हैं ना। अब किसी का कलर ग्रीन रहता है, किसी का ऑरेंज रहता है, किसी का ब्लैक कलर रहता है। तो ये जो आपको इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिखते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ये है ये डिवाइस है,
ये तो आपका ट्रांसफार्मर, ये बिल्कुल अलग चीज है। मगर बेटा देखो, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ये कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे कीड़ा जैसे रहता है ना, इस तरह से, ध्यान दिया है? नहीं देखे होंगे, हो सकता है आप लोग इधर टीवी नहीं खराब हुई होगी। और अब तो सबके पास क्या हो गया है, एलईडी टीवी आ गई ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं होते, बहुत कम कंपोनेंट्स का यूज होता है, और वो बनती भी नहीं है। तो उसको अगर कोई खराब हो जाएगी तो आपको नई खरीदनी पड़ती है, बहुत कम टीवियां बनती है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये आईसी होती है। क्या होती है आईसी? जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्या हुआ, हम लोग देख रहे थे कि दूसरा जो जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। देन आफ्टर जब आपका थर्ड जनरेशन आया तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके 100 150 ट्रांजिस्टर्स की जगह सिर्फ और सिर्फ एक आईसी लगा दी गई। तो अब आप इमेजिन करिए कि अगर एक ट्रांजिस्टर हम मान लेते हैं इतना बड़ा था, फिर ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, तो इसी तरह से करके अगर 150 और अबव अगर ट्रांजिस्टर्स हैं, उनकी जगह पे हमने एक इतनी बड़ी सी आईसी लगा दी, तो कौन सी कम जगह लेगी बताइए? तो आईसी के ट्रांजिस्टर, एक आईसी, है ना। तो क्या हो गया, अब क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में और छोटे कंप्यूटर हो गए, और साइज कम हो गई, और आईसी की वजह से क्या हो गया, इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई और अच्छे से काम करने लगे। और थर्ड जनरेशन आपका कब स्टार्ट हुआ था बेटा? थर्ड जनरेशन आपका स्टार्ट हुआ 1964 से लेकर के 1970 तक था। अच्छा, आप दोनों के पास बुक है, जैनब और आदित्य? नो सर। नो, नो। नो इशू, नो इशू। ये ओके, आपको दिख रहा है? हेलो, सर स्क्रीन आ रही है। अब दिख गया? यस सर। तो ये आपका चैप्टर था, देखिए ये अबेकस हो गया, नेपियर बोन्स हो गया, ये आपका पास्कलिन का फिगर था यहाँ पे। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग गए, हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा जो कि वैक्यूम ट्यूब था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है आपका, या 1 वर्ड वाले क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट आप और आगे जाओगे बच्चों तो याद रखोगे, आपका सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ है जिसका आपका कब से कब तक है, 1956 टू 63 तक है। ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो ट्रांजिस्टर्स हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट लेना चाहिएगा तो बता दीजिएगा, फिर थोड़ा सा रुक जाइए, मैं स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन में जो आप देख रहे हैं, कुछ आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एन जनरेशन की कंप्यूटर का जो ये IBM लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। कुछ फुल फॉर्म हमने आपको इंटरनेट से भी सर्च करने को बोला था, याद आ रहा है कि नहीं आप लोग को? फिर देखो नेक्स्ट आते हैं, तो थर्ड जनरेशन की बात हो रही है जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी पे आपका ये जनरेशन पूरा वर्क किया था, ठीक है। नेक्स्ट इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पे, B6500 और NCR 395, ठीक है। जितने भी इस तरह के आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं ना, जैसे ये कंप्यूटर का नाम दिख रहा है, इन सब को आपको क्या करना है, इसका फुल नेम इंटरनेट से सर्च करना है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि द इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी वाज इन्वेंटेड इन 1958 बाय जैक किल्बी। जिस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था उनका नाम जैक किल्बी था, और इनका किस ईयर में इन्होंने इन्वेंट किया था, 1958 में, याद रहेगा ना। अब चलो 1950। हाँ 1958 बेटा। देखो लास्ट, अब देखो अब इस टाइम जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, या आपके घर में जो कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, वो आपका 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। क्योंकि अब देखो क्या हुआ, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि हमने क्या देखा, ट्रांजिस्टर देखा, ट्रांजिस्टर की जगह फिर आईसी आई, और फिर आईसी के बाद क्या हो गया था, हम लोगों ने देखा था कि अब आईसी जब आई उसकी साइज और कम हो गई। देन आफ्टर अब क्या हो गया, जैसे अभी तक आपका 100 to 150 ट्रांजिस्टर का काम एक आईसी करती थी, उसी तरह आपके 100 और अबव आईसीज का काम सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर करने लगा। और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 1 स्क्वायर इंच का होता है। इंच समझते हैं आप लोग? इंच
सुना है कभी आप लोगों ने इंच सुना है? इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सुना है कि नहीं ये सब? यस सर। आपकी लेंथ होती है ना, लेंथ की यूनिट होती है। तो देखो इंच बेटा क्या होता है, जैसे आपकी जो स्केल होती है ना, जो छोटी वाली स्केल होती है वो कितने इंच की होती है पता है? सर 15 इंच की। ना ना ना। अरुण पता है आपको? जन्म में बोलो। वैभव यस सर। आपको पता है इंच, जो आपकी छोटी वाली स्केल होती है वो कितने इंच की होती है? सर आपकी आवाज फंस के आ रही है। अच्छा, और सबको भी फंस रही है क्या? हेलो, देखो तो जो आपकी छोटी वाली स्केल होती है ना वो होती है 6 इंचेस की, ठीक है? तो ये क्या होता है 1 स्क्वायर इंच की, यानी आवाज नहीं बहुत आ रही। छोटी सी। हेलो हेलो, यस सर। यस अब आ रही है आवाज की नहीं आ रही है? यस आ रही सर। सर अब। ठीक है, तो देखो फिर हमने क्या किया, अब हम लोगों ने आईसीज की जगह पे क्या लगा दिया, माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया। अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं, आपके 100 और अबव आईसीज का काम अकेले करते हैं ना, ये क्या होता है बहुत तेजी से हीट हो जाता है, इतना ज्यादा जो काम करेगा वो हीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फैन लगा देते हैं ऊपर जो इसको हमेशा ठंडा करता रहता है, किसके ऊपर, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। और ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू न्यू। कहते हैं। और जो बॉक्स रहता है जिसके अंदर आपकी मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम कुछ लगी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट। याद रहेगा ना, सीपीयू कैबिनेट आपको, जिसको सब लोग सीपीयू सीपीयू कहते हैं, वो कैबिनेट होता है। और सीपीयू क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर की मदरबोर्ड पे लगा रहता है। ओवरऑल सारी चीजों को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलो, तो नेक्स्ट अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग का जो 4th जनरेशन के ही हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर ही लगा हुआ है। जैसे आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा ना, i7, i3, i5, इंटेल इनसाइड, ये सब देखे हो ना? जो i7 होता है, i5 होता है, ये सब क्या है, ये सब आपके माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है? i7 आपका लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है? इसमें भी क्या हो रहा है, इन्वेंशन हो रही है, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग एफिशिएंसी के आपके हो रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है बेटा, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ रहा है, वो अभी भी है और आगे आने वाले टाइम पे भी 5th जनरेशन ही माना जाएगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एआई लिखते हैं। ये बताइए, आपके पास माइंड है, हमारे पास भी खुद का माइंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीजें हम लोग देखते हैं समझते हैं, अगर हम लोग के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो जो चीजें हम लोग देख के समझे रहते हैं या जो हमारा माइंड जो कैलकुलेशन कर सकता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं ना। अब जैसे आपको ठंडी लग रही है तो आप क्या करते हैं, जल्दी से बताओ? स्वेटर पहन लेते हैं। स्वेटर पहन लेते हैं, है ना, ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, शॉल ओढ़ लेंगे, तो क्या हो रहा है? और जब गर्मी लगेगी तो क्या होगा, फैन चला लेंगे, एसी चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, ठीक है? बहुत गर्म जगह पे नहीं जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो उसके अकॉर्डिंग तुरंत चीजें एडजस्ट करने के लिए हमको कर देता है। अगर हमको कहीं पे पेन हो रहा है तो हम लोग पेन किलर ले लेते हैं, या कुछ इस तरह का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। चलो, दो दो सिचुएशन ध्यान देना, दो सिचुएशन। अब जैसे मान लीजिए, हालांकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, नहीं पूछना चाहिए इसमें क्वेश्चन, फिर भी पूछ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस क्लास में कौन कौन है, आदित्य, अरुण और जैनब। तो चलो एक बार हम लोग मान लेते हैं कि अरुण और आदित्य की क्या हो गई, फाइट हो गई। क्या हो गई, फाइट हो गई। और अरुण भी मान लीजिए कि एकदम अच्छी वाली दुश्मनी हो गई है। तो क्या हो रहा है, अगर आदित्य को अरुण अगर मार देंगे तो क्या होगा, अगर एक झापड़ मान लीजिए लगा दिया अरुण ने आदित्य को, तो क्या होगा, आदित्य क्या करेंगे, जल्दी बताओ आदित्य? सर कुछ नहीं। क्या करोगे, थैंक यू बोलोगे तो वापस कर दोगे उसको?
शकुन नहीं करेंगे। अरे बहुत सीधे हो बेटा तुम तो। अच्छा ऐसे चलिए हम लोग चलिए मान लेते हैं कि ठीक है आदित्य नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही उनके पेरेंट ने बताया देखो बेटा अगर आपकी गलती नहीं है, अगर कोई आपको मार्क दे रहा हो तो आप उसको बोल दीजिए कि देखिए आप ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी आप लोग करते हो, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है अगर हम देखते हैं कि कोई जबरदस्ती हमसे लड़ रहा है, जबरदस्ती लड़ रहा है तो हम भी लड़ाई कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। अब अगर मेरी गलती नहीं है उसके बाद भी अगर हमको कोई मारेगा तो हम क्या करेंगे, एक बार मना कर देंगे, दो बार मना कर देंगे, नहीं उसके बाद हम भी लड़ाई कर लेंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। और कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है उसने जबरदस्ती जा करके आपके पेरेंट को शिकायत कर दिया, आपने जो काम नहीं किया था उसकी भी शिकायत कर दी, तो क्या होगा, मम्मी पापा मारते हैं, हम लोग कहते रहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया, तब भी मार खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं। यस सर। तो वहां पे हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते ना क्योंकि हम लोग, हाँ बोलो, क्योंकि हाँ सर। वहां पे हमारा माइंड क्या कहता है कि अरे ये तो मम्मी है ये पापा ये हमसे बड़े हैं, हम इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, हम इनको कुछ कह नहीं सकते, ये हमारे बड़े हैं, जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे लड़ाई नहीं करते। मगर जब कोई अननोन आदमी आपसे लड़ाई झगड़ा करता है तो आप उसको भी क्या करेंगे, पिटाई लगा देते हैं उसकी, है ना। लो तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे, एक झापा मारोगे हम दो झापा मारेंगे, लो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपको ठंडी लग रही थी तो आपने क्या किया, ब्लैंकेट ले लिया स्वेटर ले लिया, तो ये सब आपका क्या हो रहा है, आपके माइंड के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं, साइकिल रुकने लगती है एकदम धीमा हो जाती है तो आप क्या करते हैं, अपने आप उसकी पैडल मार देते हैं, आगे जाने लगते थे। तो ये सब क्या होता है बेटा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है कि जो चीजें आपके सामने आ रही हैं आप उनके अकॉर्डिंग उनका डिसीजन लेते हो आगे के लिए। तो अब जो कंप्यूटर्स बन रहे हैं आपके ना, वो क्या करेंगे, वो आपकी आदतों और आपके जो एनवायरमेंट, उनके आसपास के जो एनवायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। इनके लिए क्या होगा, इनमें बहुत ढेर सारे सेंसर्स लगाए जाएंगे, वो सेंसर्स क्या करेंगे, इनको बताते रहेंगे। जैसे आपका फोन होता है ना, फोन देखा है ना सबने, फोन यूज किया है ना सबने, यस सर। फोन में भी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि ये फोन है, अगर इसमें किसी का फोन आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फोन रिसीव करते हैं तो लाइट ऐसे जलती रहती है, दिखती है ना सबको लाइट जलती हुई, यस सर। उसमें जिसका नंबर है वो भी दिखेगा, मगर जैसे उसको कान के पास ले जाता है क्या हो जाता है, बंद हो जाती है। लाइट बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि हम अगर कान के पास ले जाएंगे हो सकता है हमारे चिप्स से या गाल से या स्किन से छू करके कोई और फंक्शन चालू हो जाए, किसी और को फोन जाने लगे या फोन डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए यस हमारा सर। फोन क्या करता है, अपने आप ही लाइट को बंद कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे थोड़ी देर तक हम लोग अगर फोन नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है, उसकी लाइट अपने आप बंद हो जाती है, फोन लॉक हो जाता है, होता है ना। यस सर। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है, कि अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग देखते होंगे कि अब फोन में एक और आपके फैसिलिटी आती है, ऑटो एडजस्ट, आपका जो आपके स्क्रीन की लाइट होती है ना उसको भी ऑटो एडजस्ट करता रहता है, जैसे धूप ज्यादा होगी तो लाइट बढ़ा देगा, धूप कम हो जाएगी लाइट कम कर देगा, एकदम अंधेरा रहेगा तो एकदम धीमी लाइट जलेगी, ऐसा होता है ना। ये सब क्या हो यस रहा है, सर। उसको कोई बता थोड़ी रहा है कि नहीं अब धूप ज्यादा हो गई और तेज करो लाइट को। आप उसको बोलते हैं क्या, नहीं नहीं और तेज करो भाई हमको। नो सर। ये हेलो आवाज की है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हो गया सही, आ रही है आवाज, ठीक है बेटा। तो ये सब हाँ 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 सही हो गया ना। आवाज सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, अब सही हो गई कि नहीं। हेलो, हाँ सर थोड़ी सी
ठीक है, देखो ये सब क्या होता है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। आपके कंप्यूटर भी क्या हो रहा है, इसी पे काम कर रहे हैं आगे आने वाले। ठीक है, तो ये हो गए बेटा आपके पांचों जनरेशन। अब आ जाते हैं जो आपको अगला टॉपिक पढ़ना है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखो कंप्यूटर्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया या कितने तरह के कंप्यूटर्स माने गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग इसको देख रहे हैं वो देख रहे हैं इनके साइज के अकॉर्डिंग। चार इनको साइज दिया गया है। एक है आपका सबसे छोटा साइज, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी जो सबसे छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा, माइक्रो। दूसरे नंबर पे आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरे पे आपका आता है मेन फ्रेम, और चौथे पे जो आपका कंप्यूटर आता है वो सुपर कंप्यूटर, जो सबसे बड़ा होता है साइज में और सबसे ज्यादा काम भी करता है। कौन, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलो इनके बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा ये। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, तो नहीं आ रही है आदित्य, आपको आ रही है आवाज? हेलो, सर आ तो रही है। तो इसका नेटवर्क खराब है ना। हेलो, हेलो वैभव, और बिल्कुल क्या आवाज आ रही है तुमको? हेलो, आ जाओ क्लास में। पकड़ रहा है, हम कह रहे हैं आ जाओ, नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, आ जाओ। 100 kbps तक पकड़ रहा है। एक काम कर लो बेटा, एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। चलो देखो, आदित्य से कोई ड्राइंग नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी ड्राइंग नहीं करेगा इसको। ठीक है, चलो देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। कह रहे हैं सबसे जो छोटे साइज का कंप्यूटर होता है, इसमें पैसा भी बहुत कम लगता है। ठीक है, और इसके अंदर भी आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। इट इज स्टोरेज यूनिट। यहाँ पे कुछ प्रिंट है, इसके अंदर भी क्या होता है, आपका स्टोरेज यूनिट होती है जिसमें आप अपना क्या करते हैं, इमेजेस, साउंड, वीडियो, ऑडियो और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं उनको आप सेव करते हैं। ठीक है, आउटपुट द एडिशन ऑफ अ पावर सप्लाई एंड कनेक्टिंग केबल। बेटा तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी सब सही है। हम कह रहे हैं आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, आप कोई दूसरा नेटवर्क यूज कर लो, हॉटस्पॉट ले लो किसी दूसरे फोन से। ठीक है, चलो तो ये आपका देखो बेटा, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, एप्रोप्रिएट पेरिफेरल्स, यानी इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव एंड अदर। आपको क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके सीपीयू के साथ जो जो चीजें जुड़ती हैं ना, वो सब पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, an operating system and other software program can provide a complete microcomputer system। ठीक है, कह रहे हैं ये अब ओवरऑल सारी चीजें क्या पता चल रही है, ये साइज में सबसे छोटे होते हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, और इनके अंदर ये एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है और इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया जाता है, और इसमें अलग अलग आपके पेरिफेरल डिवाइसेस भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे आप देखोगे कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, IBM PC, Pentium 100, Pentium 200, ये सब आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और हम लोग अभी जब ऊपर पढ़ रहे थे तो आपका उसमें ये कंप्यूटर का नाम आया था जो लिखा हुआ था PDA लिखा हुआ था। देखो उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, इनकी साइज सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट, ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर में ही जो आपका डेस्कटॉप होता है, जिसमें आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें, वो आपका क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये भी आपका किसकी सीरीज में है, ये भी आपका किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो लैपटॉप होता है ये भी किस में आ रहा है, ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर हो रहा है। आपके लैपटॉप को याद रखिएगा कि नोटबुक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंबल्स अ नोटबुक, यानी लैपटॉप को हम लोग क्या कहते हैं, नोटबुक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें एक और चीज देखो, कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट दिया है। आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द
बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लैपटॉप इज दैट दे आर लाइट वेट, यानी इनका वेट क्या होता है, कम होता है, हल्के होते हैं, एंड यूज एनीवेयर एट एनी टाइम, कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं इनको, कर सकते हैं कि नहीं। आपको ठंड लग रही थी ना, तो आपने क्या किया था, स्वेटर भी पहन लिया था और कंबल भी ओढ़ लिया था, या आपने रजाई ओढ़ ली थी, तो रजाई ओढ़ करके आप डेस्कटॉप चला सकते हैं कि लैपटॉप चला सकते हैं। क्या चला पाओगे, लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप लेकर के हम लोग क्या करते हैं, अपनी रजाई में घुस जाते हैं, है ना, जैसे आप लोग फोन लेके घुसते होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, और आगे क्या दिया हुआ है भैया, देखते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये क्या होते हैं, ये और छोटे साइज होते हैं, लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, जैसे आपके क्या होते हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सब हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आते हैं, जिनको आप हाथ में ही लेकर के ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इनको कहीं रखने की जरूरत नहीं होती है, आपके पॉकेट में भी आ सकते हैं और आपके एक ही हाथ में आ सकते हैं। इनको हम लोग पाम, एक इससे भी छोटा आता है हैंड हेल्ड से भी, जिसको हम लोग पाम टॉप कहते हैं। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया हो, द मॉनिटर इज वेरी स्मॉल, क्या कह रहे हैं, जो ये कंप्यूटर्स होते हैं इनका मॉनिटर क्या होता है, वेरी स्मॉल, एंड दे ओनली appearing फ्रॉम द आउटपुट। इसमें क्या होता है, इनका जो मॉनिटर होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके आउटपुट के लिए होता है। नेक्स्ट एक चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होता है, इजिली फिटेड टू द टॉप ऑफ पाम। पाम क्या होता है, आपका जो हाथ होता है ना आगे, जिसको आप लोग पंजा बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपका जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं बेटा, ये आपके हाथ से ही ऑपरेट हो जाते हैं, आपके एक ही हाथ में रहते हैं, कभी आपको दोनों तीनों हाथ पकड़ के चला, सॉरी हम लोग के 3 हाथ से होते नहीं है, 2 ही हाथ होते हैं, 3 होते हैं, कितने हाथ होते हैं आप लोग, लो ये भी नहीं पता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, मिनी कंप्यूटर की बात आती है। अब ये क्या हो गया, आपके माइक्रो कंप्यूटर के साइज में बड़े हो गए, इनका और प्राइस बढ़ गया और महंगे होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं,